हेलो फ्रेंड इस वीडियो में आज हम यूज़र इंटरफेस और बेसिक सेटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा बेसिक सेटिंग के बारे में दूसरा लेक्चर है। इसमें आज हम यूसीएस, व्यू क्यूब, व्यू कंट्रोल, विजुअल स्टाइल कंट्रोल, क्रॉस हेयर्स की सेटिंग, वर्क स्पेस और रिबन्स के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर में हम आपको ऑटोकैड की सेटिंग और यूज़र इंटरफेस के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप सही से ऑटोकैड सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट और अहम चीज़ें कवर होंगी। तो आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दोस्तों, ये आपको एक ड्राइंग एरिया में यूसीएस यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम शो हो रहा है। इसको यूसीएस कहते हैं। इसमें बेसिकली दो एक्सिस शो हो रहे हैं, एक एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। यूसीएस ये ओरिजिन होता है, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 होती है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये हमारी ड्राइंग का स्टार्ट पॉइंट होता है, यानी कि जब ड्राइंग की बाउंड्री क्रिएट करते हैं या लिमिट बनाते हैं तो ये जो है ना ड्राइंग का बुनियादी, आप यूसीएस को ड्राइंग का इनिशियल पॉइंट कह सकते हैं। यहाँ से आप ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको दो एक्सिस शो हो रहे हैं, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। ओरिजिन पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यूज 0 होती हैं। अगर आप राइट साइड पे मूव करते हैं तो एक्स एक्सिस की वैल्यू जो है ना बढ़ती है और पॉजिटिव होता है। अगर लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो एक्स एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव है। इसी तरह अगर आप ऊपर जाते हैं तो वाई एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव, और अगर नीचे जाते हैं तो वाई एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव होती है। दोस्तों, अगर आप गौर से देखें तो इस ड्राइंग में ओरिजिन पे आपको सिर्फ दो एक्सिस ही नज़र आ रहे हैं, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। तो ये इसलिए है क्योंकि हमने ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन वर्कस्पेस सेलेक्ट किया हुआ है। ये 2D वर्कस्पेस है। 2D वर्कस्पेस में सिर्फ दो एक्सिस ही शो होते हैं, तीसरा एक्सिस नज़र नहीं आता, जबकि तीसरा एक्सिस सिर्फ आपको 3D ड्राइंग में या 3D वर्कस्पेस में नज़र आता है। तो इसमें हम 3D ऑर्बिट करके देखते हैं। ये हमने 3D ऑर्बिट किया तो इसमें आपको जी एक्सिस भी नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, अब हम यूसीएस की सेटिंग के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, जब आप ड्राइंग को मूव करते हैं या पेन करते हैं तो यूसीएस भी साथ साथ मूव हो रहा है। बाद औक़ात ये प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि हमें उलझन सी होती है और हम चाहते हैं कि यूसीएस एक जगह पे फिक्स हो। तो इसको फिक्स करने का भी तरीका है कि आप चाहते हैं कि यूसीएस ओरिजिन पे फिक्स हो, तो उसको फिक्स करने के लिए आप यूसीएस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसके सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद जब राइट क्लिक करेंगे, ये यूसीएस आइकन सेटिंग में शो यूसीएस आइकन ऑन ओरिजिन, ये क्लिक कर देंगे तो आपका यूसीएस ओरिजिन पे शो होगा। जब हम ड्राइंग मूव करेंगे, ड्राइंग मूव करने के साथ साथ आपका यूसीएस मूव नहीं होगा, यूसीएस अपनी जगह पे फिक्स होगा। तो दोस्तों, बाद औक़ात ये होता है कि आपसे यूसीएस हाइड हो जाता है, आपको नज़र नहीं आ रहा होता, या आपको यूसीएस नज़र आ रहा होता है, आप चाहते हैं कि वो हाइड हो जाए। तो यूसीएस को शो एंड हाइड कराने के लिए आप व्यू में जाएंगे। व्यू टैब में जाने के बाद आपको ये यूसीएस आइकन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यूसीएस जो है ना हाइड हो जाएगा। अब दोबारा हम क्लिक करते हैं, ये देखें यूसीएस हाइड हो गया। अब इसको हमने दोबारा शो करना है। शो करने के लिए हम दोबारा यूसीएस आइकन पे क्लिक करते हैं तो ये यूसीएस अब आपको नज़र आ गया। अब हम ये जो सामने सेंटर में आपको कर्सर नज़र आ रहा है, इसको क्रॉस हेयर कर्सर कहते हैं। तो दोस्तों, इसके जैसे कि आपको शो हो रहा है, इसके दो हिस्से हैं।
एक हिस्सा जो ये जो लाइन्स नज़र आ रही हैं आपको क्रॉस टाइप, इसको कहते हैं क्रॉस हेयर कर्सर। और इसके सेंटर में एक छोटा सा रेक्टेंगल टाइप बॉक्स नज़र आ रहा है। तो इस बॉक्स को जो है ना, सेंटर में जो आपको रेक्टेंगल टाइप बॉक्स नज़र आ रहा है, इसको पिक बॉक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें डिफरेंस है, मीन सम टाइम आप सिर्फ आपको क्रॉस हेयर नज़र आ रहा होता है और पिक बॉक्स जो है ना गुम हो जाता है। तो इसमें डिफरेंस है, उस डिफरेंस को शो करने के लिए अब आप देखिए मैंने लाइन की कमांड ली। लाइन की कमांड लेने के बाद अब आपको सिर्फ क्रॉस हेयर कर्सर नज़र आ रहा है और बॉक्स नज़र नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मैंने लाइन की कमांड ली, इसको एंड किया। एंड करने के बाद दोबारा कर्सर उसी तरह अपने फॉर्म में नज़र आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं दोबारा जो है ना अपना मॉडिफाई कमांड से टूल बार से एक कमांड लेता हूँ। ये लिया मैंने कॉपी कमांड। अब कॉपी कमांड लेने के बाद आप देख सकते हैं अब क्रॉस हेयर कर्सर नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ पिक बॉक्स हमें नज़र आ रहा है। तो यानी कि डिफरेंस में ये हमें पता चल रहा है कि अब हमारे पास कमांड मौजूद है। तो इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मुख्तलिफ कापियाँ की, कापीज़ मुख्तलिफ कापीज़ करने के बाद कर्सर उस फॉर्म में दोबारा आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये डिफरेंस आपने देख लिया। इसके दो हिस्से हैं बेसिकली, क्रॉस हेयर कर्सर और पिक बॉक्स। जब आप कमांड लेते हैं तो इनमें से एक हाइड हो जाता है, दूसरा नज़र आता है आपको। आप क्रॉस हेयर कर्सर और पिक बॉक्स के साइज को भी मैनेज कर सकते हैं, इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये आपको छोटा नज़र आ रहा है तो इसको बढ़ा सकते हैं, अगर ये बड़ा नज़र आ रहा है तो आप इसको छोटा कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में जाने के बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद आप डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको ये क्रॉस हेयर का साइज नज़र आ रहा है। यहाँ से आप क्रॉस हेयर का साइज आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्रॉस हेयर का साइज आप अपनी मर्जी का मुंतखब कर सकते हैं। ये तो क्रॉस हेयर। अब हम पिक बॉक्स की बात करते हैं। आप सिलेक्शन में जाएंगे। तो दोस्तों सिलेक्शन में गए, सिलेक्शन में ये हम सिलेक्शन में चले गए। सिलेक्शन में ये आपके सामने पिक बॉक्स का साइज है, इसको आप छोटा बड़ा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो गोया आप क्रॉस हेयर और पिक बॉक्स का साइज अपनी मर्जी का मुंतखब कर सकते हैं। ये अप्लाई किया, ये ओके। ये देखें अब आपके सामने क्रॉस हेयर का साइज बड़ा नज़र आ रहा है और साथ पिक बॉक्स का साइज भी बड़ा नज़र आ रहा है। मॉडलिंग है। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने ये अभी जो वर्क स्पेस ओपन है ये ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशंस है। अब हम जो है ना 3D मॉडलिंग को सिलेक्ट करते हैं। ये अब आपके सामने जो यूज़र इंटरफेस और एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया है ये 3D मॉडलिंग का है। इसमें आप देख सकते हैं मुख्तलिफ टूल बार्स और मेनूज प्रोवाइड किए हुए हैं 3D ड्राइंग बनाने के लिहाज से। तो दोबारा हम चेंज करते हैं ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशंस। तो अगर नीचे आप बिल्कुल टॉगल कीज के साथ देखते हैं, यहाँ पे एक गियर का सिंबल है। गियर के सिंबल के साथ जो ड्रॉप डाउन एरो है, इस पे अगर क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने से भी यहाँ से भी आप वर्क स्पेस सेलेक्ट कर सकते हैं या वर्क स्पेस यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम टूल बार के बारे में गुफ्तगू करते हैं। टूल बार्स क्या है? टूल बार्स मुख्तलिफ कमांड के मजमूए को टूल बार कहते हैं। जैसा कि अब आपके सामने मुख्तलिफ टूल बार प्रोवाइड किए गए हैं। ये ड्रा टूल बार है, ये मॉडिफाई टूल बार है, ये एनोटेशन टूल बार है। इस ड्रा टूल बार में आप ड्राइंग बनाने के लिए आपको मुख्तलिफ कमांड्स प्रोवाइड की गई हैं, जैसे कि लाइन की कमांड है, पॉलीलाइन है, सर्कल है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद मॉडिफाई टूल बार है। मॉडिफाई टूल बार आप मजीद ड्राइंग को मॉडिफाई कर सकते हैं, इस वो पोर्शन कॉपी कर सकते हैं, किसी पोर्शन को डिलीट कर सकते हैं। तो इसके बाद जैसा कि एनोटेशन टूल बार है। एनोटेशन टूल बार बेसिकली अगर आपने ड्राइंग में टेक्स्ट लिखना है तो
या डायमेंशनिंग करनी है तो आप एनोटेशन टूल बार को इस्तेमाल करेंगे। आपके सामने जो ड्राइंग टूल बार की सेटिंग है, इनको आप रीलोकेट भी कर सकते हैं। आप ड्रैग करके अपने मर्जी से स्क्रीन एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि अब आपके सामने ये ड्रा टूल बार है, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ ड्राइंग एरिया पे ले आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो यहीं से आपको ऊपर नहीं जाना पड़ता, यहीं से कमांड लेके आप उस ड्रा टूल बार को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दोबारा इसको सेट करना है तो आप यहीं पे आके इसको ड्रॉप कर देंगे तो ये अपनी जगह पे सेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें ये जो सामने आपके रेक्टेंगुलर बॉक्स नज़र आ रहा है, ये टॉप पे बिल्कुल, इसको रिबन कहते हैं। तो इस रिबन को आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं या टूल बार को अपनी मर्जी से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो रिबन एरिया है इसको आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको ड्राइंग एरिया ज़्यादा चाहिए तो इसके लिए ये आपको एक एरो नज़र आ रहा है, इस एरो पे अगर क्लिक करेंगे तो रिबन एरिया मिनिमाइज हो जाएगा या उसका जो साइज है वो कम हो जाएगा। ये देखिए, मैंने इस पर क्लिक किया, ये रिबन एरिया कम हो गया। मज़ीद बिल्कुल सारा रिबन एरिया जो है ना वो कम होके सुकड़ गया है बिल्कुल। आपको ड्राइंग एरिया अब आपके पास काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं दोबारा एडजस्ट करता हूँ। तो दोस्तों, ये जो रिबन एरिया है, रिबन एरिया के अंदर जो टूल बार की सेटिंग है, इसको आप अपनी मर्जी से रीअरेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इनमें से कोई टूल बार आपको शो हो, उसको शो करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये वाला टूल बार आपको नहीं चाहिए तो उसको हाइड भी करा सकते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। ये जो ऊपर शो हो रहे हैं इनको टैब कहते हैं, होम, इंसर्ट, एनोटेशन। ठीक है दोस्तों, अब हर टैब के अंदर मुख्तलिफ टूल बार्स प्रोवाइड किए गए हैं। इन टूल बार्स को आप पैनल भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब होम टैब के अंदर आपको ड्रा पैनल शो किया हुआ है, मॉडिफाई, एनोटेशन, ये सारे पैनल्स हैं। इन पैनल्स को आप शो एंड और हाइड भी करा सकते हैं। अब सपोज मैंने इस पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद ये देखिए शो टैब। अब ये ऊपर सारे टैब शो रहा है, होम टैब है, इंसर्ट है। इनमें से आप अगर किसी टैब को हाइड कराना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे तो वो वाला टैब हाइड हो जाएगा। अब जो होम टैब है, होम टैब के अंदर नीचे हम जाएंगे, मुख्तलिफ पैनल्स हैं। देखिए ड्रा पैनल है, मॉडिफाई पैनल है, एनोटेशन पैनल है। इन पैनल्स को भी आप अपनी मर्जी से शो एंड हाइड करा सकते हैं। आप जिस टैब पे जाएंगे तो उसी के पैनल आपको शो हो जाएंगे। देखिए मैं गया इसमें इंसर्ट में, अब इंसर्ट के अंदर जो पैनल है वो ब्लॉक डेफिनेशन, ये सारे आपको पैनल प्रोवाइड किए गए हैं। तो इस तरह यानी कि आप प्रैक्टिस करके मुख्तलिफ टैब्स के अंदर जो पैनल हैं उनको शो एंड हाइड करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप टॉप पे देखें तो टैब्स के ऊपर मीनूज हमें शो नहीं हो रहा है, तो आप इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके शो मेनू बार कर सकते हैं। ये अब आपके सामने मेनूज बार भी ओपन होगा। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये सारे मेनूज, इनको मेनू कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको आप हाइड भी करा सकते हैं। अब ये आप पे है टोटली आपको किस तरह की सेटिंग चाहिए। तो दोस्तों, बाद औक़ात ऐसे होता है कि हम गलती से अपने टूल बार्स को हाइड करा देते हैं या हमें पता नहीं होता कि हमारे टूल बार हाइड हो जाते हैं गलती से। तो उन टूल बार्स को वापस लाने के लिए या रिस्टोर करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, अगर आपका कोई टूल बार हाइड हो गया है तो आपने अपने वर्क स्पेस को रिस्टोर करना है। आप वर्क स्पेस, सपोज ये 3D मॉडलिंग पे क्लिक किया, 3D मॉडलिंग पे क्लिक करने के बाद आप दोबारा मैं ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे क्लिक करता हूँ तो जितने भी मेरे टूल बार्स हैं वो सारे रिस्टोर हो जाएंगे। ये तो था पहला तरीका। अब दूसरा तरीका ये है कि अब आप रिबन टाइप करेंगे, REBBON, रिबन, क्लोज, इंटर किया। अब आप देख सकते हैं ये रिबन में जितने भी टूल बार से पूरा रिबन ही गायब हो गया। अब हम इसको वापस लाना चाह रहे हैं तो वापस लाने के लिए कौन सा तरीका है? दूसरा तरीका ये है कि आप मेनू टाइप करेंगे, मेनू टाइप करके इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स या एक विंडो ओपन हो गया।
अब इसमें से जो एक ऐड का टेम्पलेट है, एक ऐड का टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे, इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद अब आप देख सकते हैं आपके जितने भी टूल बार्स थे वो सारे रिस्टोर हो गए। तो इसमें एक तीसरा तरीका भी है। तीसरा तरीका ये है कि जैसा कि ऊपर जो मेनूज हैं वो भी मैंने हाइड कराए हुए हैं, उनको आप शो करा सकते हैं। शो मेनू बार्स, ये मेनू बार्स शो हो गए। आप मेनू बार्स में आप टूल्स पे जाएंगे, टूल्स पे जाके टूल बार्स, ठीक है, टूल बार्स पे जाके एक ऐड, अगर एक ऐड पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे टूल बार्स आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ से भी आप मुख्तलिफ टूल बार्स को शो एंड हाइड करा सकते हैं। जैसे ड्रा टूल बार है, ये अब आप देखें आपके सामने ड्रा टूल बार ओपन हो गया, इसमें मुख्तलिफ कमांड्स अवेलेबल हैं। वर्क स्पेस क्या है? वर्क स्पेस जो है ना, आपको ये जो यूज़र इंटरफेस और ऑटोकैड का जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया है, इसमें जो टूल बार्स की और मेन्यूज की जो सेटिंग है या टूल बार्स की जो अरेंजमेंट है, इसको वर्क स्पेस कहते हैं। तो दोस्तों, ऑटोकैड के मुख्तलिफ वर्क स्पेस हैं। वर्क स्पेस अगर आपको अपनी काम की नोयत के बारे में पहले पता हो तो उस लिहाज से आप वर्क स्पेस सेलेक्ट करते हैं। इस ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये मुख्तलिफ वर्क स्पेस हैं। इसमें ऑटोकैड के 3 वर्क स्पेस हैं: ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, 3D बेसिक एंड 3D मॉडलिंग। अभी हमने ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन वर्क स्पेस सेलेक्ट किया हुआ है। ये ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन वर्क स्पेस 2D ड्राइंग के लिए, ये वर्क स्पेस 2D ड्राइंग के लिए मुयस्सर है। इसमें आप 2D ड्राइंग आराम से बना सकते हैं। अगर आपको 3D ड्राइंग बनानी हो, 3D में काम करना हो, तो उसके लिए आप 3D मॉडलिंग वर्क स्पेस सेलेक्ट करेंगे। तो उसमें जो टूल्स की अरेंजमेंट है और टूल्स जो मुहैया किए गए हैं वो 3D ड्राइंग के लिहाज से हैं। तो दोबारा हम चेंज करते हैं ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन टूल बार्स पे आ गए, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन वर्क स्पेस पे। तो दोस्तों, ये तो वर्क स्पेसेस की बात हो गई। अब आप नीचे अगर आए तो एक गेयर का सिंबल है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप वर्क स्पेसेस सेलेक्ट कर सकते हैं, वर्क स्पेसेस चेंज कर सकते हैं।